हाँ, तो बेटा ये देखिए वेव से कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम सारी थ्योरी तो रिवाइज कर ही चुके हैं बेटा, आइए फटाफट से कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेटा यहां पर कह रहे हैं टू ट्यूनिंग फॉर्स ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज से सक्सेसिव रेजोनेंस एट 9.75, 31.25 एंड 52.75। बेटा जो रेजोनेंस कॉलम में जो बेटा रेजोनेंस होता है बेटा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको बेटा, पहली बार इस कंडीशन पे होता है, दूसरी बार L2 पे हो रहा है, L1 पे, फिर L2 पे और फिर L3 पे। और आपसे क्या पूछिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। बेटा L2 माइनस L1 क्या देगा, लैम्डा बाय 2। क्या बात समझ में आ गई? तो L2 माइनस L1 कर लें। देखो 52.75 माइनस 31.25 कर जरा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 में से 3 गया 2, 21.5 ये आ गया लैम्डा बाय 2 इंटू 2 कर दिया, ये हो गया लैम्डा। बस V इक्वल टू एफ लैम्डा ही तो करना है, 800 इंटू लैम्डा, और लैम्डा ही सेंटीमीटर में इसलिए मीटर में कर दिया। क्या दो आ गया यार, नहीं आया समझ में? बेटा L2 माइनस L1 जो आता है, L2 माइनस L1 जो आता है वो लैम्डा बाय 2 आता है, उसका डबल हो जाएगा लैम्डा। V इक्वल टू एफ लैम्डा से बहुत आराम से निकाल लेंगे बेटा हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या दो आ गया समझ में यार? हेलो, तो बेटा दोस्तों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अजीत बेटा देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, अच्छा एक एंड क्लोज्ड है, और जो बेटा कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, तो वो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। इसमें खाली क्या आता है, ऑड हार्मोनिक्स, 1:3 V/4L, 3V/4L। तो बेटा जो V/4L और 3V/4 में जो डिफरेंस होता है बेटा वो क्या होता है, 2V/4L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। जब ट्यूब अगर एक एंड क्लोज्ड होता है तो बेटा जो डिफरेंस आता है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल आता है। तो बेटा इसका जो डिफरेंस आ रहा है 40 आ रहा है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20। क्या तो आ गया? अब यहां पर पूछिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, del y by del t। हर एक पार्टिकल करता क्या, SHM करता है। जब एक सिंपल हार्मोनिक वेव निकलती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी, a ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, t का पड़ोसी ओमेगा होता है, 25 पाई इंटू 3, 25 पाई ओमेगा हो गया इंटू 3, तो बेटा क्या है 75 पाई। बेटा जब एक पार्टिकल बेटा जब एक वेव निकलती है ना, हर एक पार्टिकल तो SHM करता है, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा। क्या होती है बेटा, a ओमेगा। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन दिखा रखा है, इसमें कह रहे हैं कि देखो ये 22 मीटर पर सेकंड से पास में आ रहा है, वो 16.5 से। आपसे पूछा गया क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी इसकी 400 हर्ट्ज है, तो इसको सुनाई क्या देगी, f डैश। और बेटा ये ऑप्शन दे रखे हैं, डेफिनेट सी बात है कि f डैश जो होगा बेटा वो f से तो ज्यादा ही होगा, 400 से तो ज्यादा ही होगा। 400 से ज्यादा किसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, दो ऑप्शन आ गए। तो चलिए बेटा इसको देखो कैसे कर सकते हैं बेटा। सोर्स कौन है, यही सोर्स है। अच्छा ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स भी पास आ रहा है, तो f डैश इक्वल टू f कितना बेटा 400 है ना, v कितना बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दे रखी है 340 है ना, 340। अब प्लस 16.5 ऑब्जर्वर पास में आ रहा है बेटा, पास में आ रहा है तो बढ़ेगी, और सोर्स भी पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी, तो यहां पे -22। इसको एक बार इधर लिख दूं, यहां पे चलेगा क्या, f डैश इक्वल टू 400 और ऊपर क्या आ गया बेटा 356.5, देखना सही कह रहा हूं, और नीचे क्या आ गया 318। अब 318 से कितना ज्यादा बेटा, जरा जल्दी बोलेंगे, लगभग 30 अगर बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा 48, तो 40 लगभग ज्यादा है। कितना ज्यादा है, लगभग 40 ज्यादा है। लगभग कितना ज्यादा है, 40। और 320 का 10% क्या होता है, 32। क्या होता है, 32। और अगर एग्जैक्टली बताऊं 40 ज्यादा नहीं, कितना ज्यादा है 38.5, 38 तो 32 के बाद 6 और 32 के बाद 6 और, तो अगर 32 है 10%, 32 है 10% और 32 का 1/5 कितना हो जाएगा 6, लगभग उतना ही और ज्यादा है उससे, तो 12% ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है, ये ऊपर वाले से 12% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12%। तो ये अगर मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा 1.12। क्या बन जाएगा 1.12 इंटू 400 कर दें, क्या आ जाएगा बेटा 448। अरे कह दो आ गया यार, तो अरे वाह एग्जैक्ट आंसर पे आ गए, है ना। और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ना भी देखता, मैं कह रहा हूं अगर 10% से ज्यादा है ना, 10% भी बढ़ाता है इसको, अगर ये इससे 10% भी 10% से और ज्यादा है, 10% तो 32 बनेगा, 31.8 बनेगा ना, 32 ही हो गया 10%। अब अगर 10% 32 बन रहा है यार, तो 10% भी अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो भी बेटा 440 पे पहुंच जाऊंगा, उससे भी आगे जाना है। ये हो गया आंसर, खत्म बात। नेक्स्ट, यहां पर क्या बेटा, दो सोर्स हैं,
एक सोर्स ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी 660 है, दूसरे की भी 660 है, और ये 1 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ जा रहा है। अब बेटा अगर 1 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ जा रहा है तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ जा रहा है तो इसको बीट्स कितनी सुनाई देंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम सुनाई देगी, इसकी ज्यादा सुनाई देगी, जो डिफरेंस होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक की फ्रीक्वेंसी मान लो f1 सुनाई देगी और एक की f2। पेन में इंक तो डाल लेता शिवा। हां तो बेटा मेरी दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से, बेटा यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, अच्छा अगली बार से याद रखेंगे शिवा दोस्त, पेन में इंक डालेंगे। तो f1 एक की फ्रीक्वेंसी है, मान लो ज्यादा वाले की f1 है, तो f1 कितना आएगा 660, f1 इक्वल्स टू f v कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, ये गिवन है 330, नहीं दी होती तो 330 मान ले, वो इससे मैच भी करा कटने वटने के लिए ना, 330 होती वैसे ज्यादातर है ना वैल्यू 330। तो बेटा f डैश इक्वल टू f v। अब बेटा यहां पर ऑब्जर्वर खाली चल रहा है, +1 आ जाएगा, और f2 के लिए क्या आ जाएगा बेटा, f2 के लिए आ जाएगा 660, f2 इक्वल टू f 330, ये तो दोनों में वही चीज आएगी, लेकिन ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो -1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना दोस्तों, ये हो गया 2 और ये भी क्या हो गया 2। अब इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो ये आ गया 661 इंटू 2 और ये आ गया 665, ये आ गया 331 इंटू 2 और ये आ गया 329 इंटू 2। सही बात है, डिफरेंस लूंगा तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद यहां पर बेटा कह रहे हैं x पे एक हमने ब्रिज लगाया, y पे एक ब्रिज लगाया, कह रहे 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं और जो उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1:3:5 में है। तो बताना क्या है, x और y बताना है, x और y। कह रहे 100 सेंटीमीटर की वायर है, x पे एक ब्रिज लगाया, y पे एक ब्रिज लगाया। अब यहां पर बेटा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी बेटा वो क्या होगी, v/2x। यहां पे क्या बनेगी, v/2 ऑफ y माइनस x। ऐसे करते इसकी लेंथ को L1 कह देता हूं, इसकी लेंथ को L2 कह देता हूं, इसकी लेंथ को L3, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां बन रही है उनका रेशियो 1:3:5। आइए तो v/2L1 इज टू v/2L2, या थोड़ी सी मदद कर दो भाई, इज टू v/2L3 इज इक्वल्स टू 1:3:5। दोस्तों यहां से क्या मिल जाएगा, 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3 इज इक्वल टू 1:3:5। अब बेटा यहां से L1/L2/L3 क्या आ जाएगा, दोनों तरफ बेटा नंबर्स इन्वर्स कर लीजिए। 1/1 इज टू 1/3 इज टू 1/5। अब 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा 15 इज टू 5 इज टू 3। सही कह रहा हूं। तो ये जो लेंथ होनी चाहिए 15:5:3 के रेशियो होनी चाहिए। तो बता, एक 15x, एक 5x और एक 3x, तो टोटल कितना हो गया बेटा 22x। कितना हो गया 15, अच्छा 23x मतलब मैंने एक को कह दिया बेटा, यहां पे x तो वर्ड पहले से यूज किया हुआ है, तो कुछ और मान लो, a मान लो, ठीक है। तो एक 15 है, एक 5 है और एक 3 है। तो बेटा अगर 15 है और 5 है, अगर बेटा मेरे को, मैं जस्ट आपको ये कहूं, यहां से इसका डिस्टेंस कुछ 15 है और इसका यहां से कुछ 5 टाइम्स है इससे, मतलब एक 15 है और एक 5 है, तो इसका 1/3 है ना। तो अगर ये चीज जो भी आएगी ये उससे 3 गुना आएगी, तो यहां पे आएगा 3 टाइम्स समथिंग और यहां पे आएगा 4 टाइम्स समथिंग। तो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स वाला आंसर होगा। अच्छा इन्होंने ऑप्शन नहीं दिए मेरे को, चलिए आइए देखिए अब कैसे करेंगे। तो बेटा यहां पे 15 है, 5 है, 20 है, 23 है। 23a इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो a कितना आ जाएगा 100/23, तो 15 गए 1500/23, तो x की वैल्यू आ गई 1500/23। और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक L2 जिसको मैंने नाम दी, L2 की वैल्यू क्या है 5 है, 500/23 L2 की वैल्यू। पर L2 तो पूछा ही नहीं है मेरे से, तो यहां से डिस्टेंस पूछा। तो अगर ये 1500/23 है और आगे क्या है 500/23 और जाना है, तो 2000/23, y क्या आ जाएगा 2000/23, है ना। तो ये काफी बेहतरीन से क्वेश्चन थे बेटा, आपके सामने मैंने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, है ना, जिसमें वेव्स मेरे को लगता है कि अब इसके बाद पूरा तैयार हो गया। अगर आपने बस वीडियो ध्यान से देख ली है, पिछली वाली जो मैंने थ्योरी की बनाई, और ये अगर क्वेश्चन की, तो आपको बेटा काम बन जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस की तरफ।